मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि क्या ये क्या बक रहे हो? देखिए ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूं तो क्या कहूं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ, साजिश तो कर सकता है, हिंदू ने साजिश करी होगी तेल का भाव। और ये लोग इनको आर्मी वाले जैसे पैसे भेजते हैं कि तुम ये बोलो कि इंडिया की साजिश है। तो ये बार बार अलग अलग लोग, ये अलग नहीं है रिजवान राजी, और भी लोग होंगे इसमें, कई सारे लोग हैं जो कि यही बात बोलेंगे इंडिया की साजिश, इंडिया की साजिश। क्योंकि एक बार आपने ये बता दिया कि हिंदू साजिश कर रहा है इस मामले में, फिर जो $2 अरब दिए उसको यूएई को देने की बात कर रहे हैं, वो भी अवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट चलाने के लिए आपके पास और कोई चीज ही नहीं है। आपके बिजली के बिल है, आपके पास गैस के बिल हैं, आपके पास फ्यूल एडजस्टमेंट है, इसके अलावा तीसरी चीज तो है नहीं आपके पास। ना इन्वेस्टमेंट है, ना कुछ और है। अपनी खर्चियां खत्म नहीं हो रही, काम नहीं हो रही, अरबों डॉलर के जहाज आ रहे हैं। यार सारा पैसा आप लोगों से निकालेंगे। अगर सोलर के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं जो लोगों की पर्सनल फौजें पीछे गई, उस टाइम का पाकिस्तान और था, 2026 का पाकिस्तान और है। ये माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है, अवाम भी ताकतवर है। नताइज जो आएंगे जंग के अच्छे या बुरे वो देखा जाएगा। इंडिया भी ताकतवर है और इंडिया बहुत ज्यादा ताकतवर है। इंडिया बहुत ताकतवर है। फिर इसकी ताकत अभी हमने 2026 की जंग में बताया, इंडिया हर तरीके से पावरफुल है। फिर हमारे आर्मी चीफ ने बोला और ये हक और सच बात बोली, जो हमारे साथ अल्लाह की गैबी ताकत आई, हमारा ईमान है ये मुसलमानों का, बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों का। ये नाकाम हो गया है। ये 200 अरब डॉलर सरमायाकारी का वादा करके आया था। इसने SIFC बनाई थी कि देखना मैं 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर मईशत ठीक कर दूंगा। आज हर चीज इसके खिलाफ खड़ी हुई है। देखिए नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। नंबर्स ये कहते हैं कि इसने हमारी मईशत बर्बाद कर दी है, इसने हमारे GDP को बर्बाद कर दिया है, बेरोजगारी का तूफान खड़ा है, गुर्बत का तूफान खड़ा हुआ है। भैया पाकिस्तानियों को पता नहीं कहां से ज्ञान प्राप्त होता है। पाकिस्तान का एक पत्रकार मीडिया और नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर इस प्रकार के बयान दे रहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है, बिजली और पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भारत की साजिश है। क्योंकि भारत में यह सब सस्ता मिल रहा है तो भारत ने कुछ साजिश कर दी है जिससे पाकिस्तान के हिस्से का पेट्रोल और बिजली भारत चली गई है। और ये बात पाकिस्तानी सच भी मानने को तैयार हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि वाकई सच में भारत की तरफ से कोई साजिश करी गई है, तभी तो हम अब पेट्रोल और डीजल की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी शटडाउन चल रहा है। मतलब इनको इतना सा भी बेसिक नॉलेज नहीं है कि पाकिस्तान और भारत की इकोनॉमी जमीन आसमान के फर्क के ऊपर बैठती है। पाकिस्तान के पास भूंजी भांग नहीं है जिसके कारण से ये कुछ नहीं ले पा रहे, ना डीजल पेट्रोल ना क्रूड ऑयल, और ये भारत को ब्लेम देते हैं कि भारत ने यह सब साजिश करवा दी है। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही ना रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। देखिए ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूं तो क्या कहूं? ये भी कुछ साजिश लगती है मुझे। इसके ऊपर मातम मेरा भाई करेगा, लेकिन मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये देखिए ये जो पाकिस्तान को घेरा गया, पहले ईरान जो कि पाकिस्तान का सदियों से दोस्त चला आ रहा था, उसको तोड़ा गया। आज भी वो, इसके बावजूद कि हम उसको बचा रहे हैं, वो इंडिया का कलमा पढ़ता हुआ पाया जा रहा है। उनके बीच मेरे सेगमेंट से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन चले मैं राना साहब की ओपिनियन ले लेती हूं। राना साहब आपकी आर्गुमेंट बाय करें, चले कह लें मैं कंक्लूड कर दूं। और इसी तरह अफगानिस्तान, भाई जिसके लिए हमने हजारों लोग शहीद करवाए, हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर बम धमाके हुए, अफगान आगे 40 साल यहाँ पे मुकीम रहे, वो अफगान जो है आज पाकिस्तान के बारे में शुभ शुभ नहीं सोचता। ये सारी वो उस प्लान का हिस्सा है। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये सिंक्रोनाइज है। हमने गल्फ के अंदर कुछ दोस्तों को नाराज भी किया है, अगर बहुत सारे दोस्तों का दिल जीता है, ये उन दोस्तों की नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन एक बात इतनी खतरनाक है, पहले भी इससे साबित होता है कि पहले भी इसके पीछे वही दोस्त अहबाब थे जो कि जैसे ही नाराज हुए हैं, तो फिर यहाँ पे आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि जैसे ही इस जंग में हमसे कुछ दोस्त नाराज हुए और हमने उनकी नाराजगी मिटाने की कोशिश नहीं की, हमने कहा तो रुसिया रहो, तो उन्होंने फिर इधर वाला बटन घुमा दिया। ये होती है कि जिसका दिमाग नहीं होता ना, जो बैल होता है दिमाग से, बिल्कुल ऊपर वाला माला उसका खाली रहता है बिल्कुल, तो उसको ये वर्ड साजिश बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि साजिश आप समझा नहीं सकते, तो उसमें समझने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि दिमाग ही नहीं है, कहां समझेगा। तो आपने बोला कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, वो कुछ लोग कौन है, कहां साजिश कर रहे हैं, कैसी साजिश थी, फिर आपको यह समझाने की जरूरत नहीं कि एक बात बताइए, चलिए भारत साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान में तेल के भाव बढ़ जाए, चलो भारत साजिश कर रहा है। एक बार आपने लफ्ज साजिश इस्तेमाल कर लिया रिजवान राजी ने, फिर जो मदरसे वाले सुनते हैं रिजवान राजी को, जो उसका पाकिस्तान के अंदर कोई भी फॉलोअर होंगे उसके,
उनको समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने साजिश बोल दिया। अब अगर आप इंडियन से बोलेंगे तो इंडियन सबसे पहले कसर इंडिया कैसे कर सकता है? फिर वो बोलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आता है, ठीक है, आपका तो बॉर्डर भी लगता है ईरान से, आपको समुद्री रास्ते से कोई जरूरत है नहीं कि आप समुद्र के रास्ते से आए, आप तो लैंड के रूट से भी ले सकते हैं, आपके तो बलूचिस्तान का इलाका। इंडियन ऐसे बात करेगा, हमें तो अगर ईरान तेल देगा और हम ईरान से तेल भी लेते हैं, या स्ट्रेट ऑफ ईरान से भी नहीं लेते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वो तो गुजरात जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, वो तो समुद्री रास्ते से आएगा, लैंड रूट तो है नहीं कोई, लिहाजा एक्स, लिहाजा वाई, लिहाजा जेड, ये इंडियन बोलेगा। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? आपको फनी लग रही है क्योंकि आप इंडियन हैं और आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी होते, आप कहते बात सही कह रहा है, मैं यही ठीक हूँ, है ना? ये लाइन ही मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, जैसी अगर आप, मैं ये कह दूं ना कि इस बात से एग्री करता हूँ कि हम नहीं ले सके चीजें, हमारे लीडरशिप का कसूर है, तो यार बाकी पाकिस्तान वालों के दायरे में आपको कौन सा हर्ज है? या इतना तो आप पे वर्थ होना चाहिए, इतना स्टेमिना होना चाहिए, इतना इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि अपने लोगों का डिफेंस, जिनकी वजह से आप हुकूमत में बैठे होते हैं, खैर ये तो हुकूमत में अवाम की वजह से नहीं बैठे हुए, लेकिन जैसे भी है, आप एक पावर कॉरिडोर यूज कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि हमारे लोगों के पास गैस नहीं है, हमारे लोगों के पास बिजली प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे लोगों के पास ऑयल प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें इजाजत दी जाए, ताकि हम इजाजत ही मांगने वाली बात होगी ना। और क्या हो गया कि हम आप इंडिया को दे सकते हैं, इंडिया रशिया से भी ट्रेड कर सकता है, इंडिया इस दौरान में ईरान से भी ट्रेड कर सकता है, और आगे बेच भी सकता है, सस्ता उठाता है और महंगा बेचता है, खुद तो जनरेट नहीं हो रहा उनके मुल्क में कोई भी। तो एक इतना बड़ा फ्लॉ है, ये इतना बड़ा हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर फ्लॉ है, इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? इसका इम्पैक्ट अवाम और नास के ऊपर आ रहा है। और अब बात यह है कि हमारे यहाँ लेवी लगी, ठीक है, ये बात भी अंडरस्टैंडेबल है कि अगर 95 बैरल का डॉलर का ऑयल है, और जब वो ऑयल जो है 95 बैरल से 100 पे होगा, 110 पे होगा, तो उस रेशो से आपकी बढ़ जाएगी, उसकी प्राइसेस समझ लगती है। यार अगर ऑयल 100 बैरल पे नहीं गया और आपने 80% लेवी लगा दिया, जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं लगी, 20% से आप स्टार्ट हुए। सबसे पहले जब वॉर स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान ने 20% लेवी लगाई, और सारी दुनिया में जो है वो 5% पे चल रही थी। तो मैंने तो ये समझा ना कि आपने जो $2 अरब दिए उसको यूएई को देने की बात करें, वो भी अवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट चलाने के लिए आपके पास और कोई चीज ही नहीं है। आपके पास बिजली के बिल हैं, आपके पास गैस के बिल हैं, आपके पास फ्यूल एडजस्टमेंट है, इसके अलावा तीसरी चीज तो है नहीं आपके पास, ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ और है। अपनी खर्चियां खत्म नहीं हो रही, काम नहीं हो रही, अरबों डॉलर के जहाज आ रहे हैं। यार सारा पैसा आप लोगों से निकालेंगे। अगर सोलर के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, जो लोगों की पर्सनल परचेज, पानी के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, जो लोग बोर करते हैं अपना पर्सनल परचेज, सूरज की सनलाइट मेरे अल्लाह की है, वो वहां से आती है, उसके ऊपर भी टैक्सेस। यार कोई खुदा का खौफ करे, इस तरह मुल्क नहीं रन होते, इस तरह आप कौम को खुशहाल नहीं बना सकते जब तक